प्रमोशन यानी प्रोन्नति पर सभी का हक है, लेकिन झारखंड में हक वाला ये अधिकार हमेशा से ही शक के और सवालों में ही रहा है। मामला जैप 10 की महिला बटालियन से जुड़ा है, जिन्हें 17 साल से आज तक प्रोन्नति नहीं मिली। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के ताजा आदेश ने जरूर इस मायूसी को मुस्कान में बदला है। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति हमेशा से ही एक चुनौती और संघर्ष वाला विषय रहा है। इनमें ताजा मामला है जैप 10 से जुड़ी महिला बटालियन का, जिन्हें करीब 17 साल से प्रमोशन नहीं मिला है। 2004, 2005 और 2006 में जैप 10 में बहाल हुई कई महिलाओं को आज तक प्रोन्नति नहीं दी गई, जबकि इनके साथ बहाल हुए पुरुष पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति दे दी गई। ताज्जुब की बात यह है कि चुनौती के बीच पुरुष जवानों के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही महिला पुलिसकर्मी खुलकर बोलने से भी परहेज करती हैं। प्रमोशन मिला? अभी तक तो प्रमोशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो कभी आपके साथ जो लोग थे, जो पुरुष थे, उनका प्रमोशन हुआ? हाँ, उन लोग का तो हो गया। उन लोग का हो गया। आप लोगों का क्यों नहीं हुआ? अब हम लोग का काहे नहीं हुआ तो अच्छा, किस तरह का काम करती है मैडम आप लोग? हम उन लोग जैसे करते हैं, हम लोग का ड्यूटी तो वही करते हैं जो पुरुष करते हैं। हाँ। प्रमोशन आज तक क्यों नहीं हुआ, पूछा नहीं? नहीं सर, होगा तो सबका होगा, है ना। कितने साल से प्रमोशन नहीं हुआ आपका? हम लोग तो 6 बैच के हैं। 6 बैच के हैं। तो कभी प्रमोशन के लिए आपने बात नहीं की? नहीं। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने ताजा फैसले में साफ कहा कि जेंडर के आधार पर किसी के प्रमोशन को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में होटवार जेल, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, रिम्स समेत कई जगहों पर तैनात जैप 10 की महिला बटालियन को राहत मिली है, लेकिन इतने सालों से प्रमोशन नहीं मिलने का गम भी है। फाइट किया गया है, तब देखिए अब जो हो जाएगा प्रमोशन तो अच्छा है। बहुत सी लड़कियां हैं जो जिसकी उम्र 50 से भी पार हो गई है, उन लोग को प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो लोग जेल का ड्यूटी नहीं कर पा रही, पैर में दर्द हो जाता है। जिम्मेदार अब हम किसको ठहराएं? अब तो सरकार है, सरकार ही ना करेंगे। जो भी हम लोग बहाल किए हैं प्रमोशन भी वही देंगे। 17 में ऐसा समय पाया गया जिसमें ऑर्डर के तहत दोनों महिला और पुरुष का दोनों का अलग अलग बाइफरकेट किया गया सीनियरिटी लिस्ट, जिसके कारण एक दूसरे एनोमलीज पैदा हो गई जिसमें पुरुष प्रमोट हो पाए और ये महिलाएं जो 15-20 साल से एक ही नौकरी पे कर रही है वही टावर में चढ़ के काम कर रही है, जिसकी वजह से इनका प्रमोशन नहीं मिल पाया। तो जिसकी वजह से ये सीनियरिटी लिस्ट अलग जेंडर वाइज जो बाइफरकेट किया गया, ये संविधान के विरुद्ध है। नियुक्ति के 1, 2, 3, 4 कुल 17 साल बीत गए, सब कुछ मिला पर नहीं मिला तो प्रमोशन। जैप 10 में शामिल महिला बटालियन का दर्द कुछ ऐसा ही है। हर दिन ऑफिस आए तो ड्यूटी मिली, कंधे पर बंदूक भी रखना है, लेकिन नहीं मिला तो प्रमोशन। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में क्या है सड़कों का हाल? सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क? दो साल में हेमंत सरकार ने क्या किया? झारखंड की सड़कों पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल देखिए आज शाम 7:26 पर। झारखंड में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। 26 राज्यों के करीब 750 रेसलर के दांव पेंच और 120 कोच की रणनीति और उत्साह ने इस चैंपियनशिप में जान डाल दी है। चारों तरफ रिंग में उतरे रेसलर के उत्साह बढ़ाने का शोर ही नजर आता है। रांची का खेलगांव लंबे समय के बाद अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के शोर से गूंज उठा। कुश्ती के रिंग में एक साथ 3 मैच हुए, जिसमें अलग अलग राज्यों से रेसलर ने अपने खेल और कौशल से लोगों का दिल जीत लिया। देश की इस सबसे पुराने खेल का एक अलग ही रंग इस चैंपियनशिप में नजर आया। जो जीत रहे थे उनके हाथ खुशी से लहरा रहे थे, वहीं हारने वाले पहलवानों को उनके कोच गेम स्पिरिट का पाठ पढ़ाते नजर आए।
इन सबके बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने बताया कि देश में कुश्ती को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये कुश्ती का केजी क्लास है और अंडर 15 साल तक के बच्चों की ये प्रतियोगिता है और ये प्राइमरी आप कह सकते हैं। इसके बाद ये कैडेट लड़ेंगे, कैडेट के बाद फिर जूनियर में जाएंगे, जूनियर के बाद 23 में जाएंगे, फिर सीनियर जाएंगे। तो ये प्राइमरी है और बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं आप टूर्नामेंट है, पूरे देश के बच्चे आए हैं। चैंपियनशिप में मेजबान होने के नाते झारखंड के प्रदर्शन पर सबकी नजर थी। झारखंड के अभिषेक ने जहां गोल्ड जीतकर झारखंड की सफलता की पहली कहानी लिखी, वहीं बालिका वर्ग में चंचला को फाइनल में हारने पर सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि चंचला फाइनल में हरियाणा की खिलाड़ी से ही हारी। लेकिन हार और जीत के इस खेल में खेल भावना सबसे आगे रही। अंडर 15 में बालिका वर्ग में एक तरफ जहां चंचला की हार हुई, लेकिन उसी हार के बाद ठीक बाद झारखंड ने हरियाणा को बालक वर्ग में हराकर गोल्ड जीता और तरीके से बदला लिया। क्या तुम अभिषेक गोल्ड जीता तुमने, कैसी लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है सर, बहुत खुशी लग रहा है। तुमने हरियाणा के पहलवान को चारों खाने जीत कर दिया। यस सर। कभी डर नहीं लगा? हरियाणा वाले बोलते हैं बड़ा मजबूत है वो। कोई भी रहे, मुझे डरना नहीं चाहिए। और हमारे साथ कोच हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन रहा अभिषेक का, क्या कहेंगे? बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, क्योंकि अभिषेक ऐसा बालक बन गया है जो भी हमारे फेडरेशन का जो भी नेशनल होता है उसमें पहला ऐसा बालक है जो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन चंचला तुम्हारी हार का बदला भैया अभिषेक ने ले लिया, कैसा लग रहा है आप बताओ? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हरियाणा से हारी और जो ये हरियाणा से ही जीता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड की शुरुआत भी गोल्ड से हो गई है और उम्मीद है कि झारखंड जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा, झोली में और भी पदक आएंगे। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।